हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन पेपर दिख रहा है और ये पेपर है वेस्ट बंगाल के अंदर आयोजित किया गया, दैट इज़ इन वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित किया गया था ये एग्ज़ाम। और इस एग्ज़ाम का नाम है ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विसेज, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज 2021 का एडवर्टाइजमेंट था। एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है आपका 3 जुलाई को, 3 जुलाई 2022 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। और इसके अंदर 200 क्वेश्चंस मेरे को यहाँ पर देखने को मिले हैं। और इन 200 क्वेश्चंस में से बात करें 50 क्वेश्चंस तो हैं डायरेक्टली इंग्लिश के, तो उन क्वेश्चंस को हम अभी क्या कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। और बाकी इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हमारा मेन फोकस रहेगा जो जीएस के क्वेश्चंस हैं। बट जो कुछ अकाउंट्स के या बिजनेस स्टडीज़ के जो सिंपल क्वेश्चंस हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, उनको हम ज़रूर देख लेंगे। रीजनिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को भी हम स्किप करेंगे। मेन फोकस है हमारा यहाँ पर जीएस के क्वेश्चंस पर, ठीक है। प्लस साथ में अकाउंट्स के कुछ क्वेश्चंस को भी हम कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक देखें, अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, तो देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है। देखिए इसे 1 to 50 मैंने जैसे बताया आपको कि इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, उन्हें मैंने अभी छोड़ दिया है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, ये अकाउंट्स का क्वेश्चन है, बेसिकली इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। To obtain the break-even point in the rupee sale value, the fixed cost are divided by, fixed cost को डिवाइड किया जाता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 51 नंबर क्वेश्चन का। 52 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन द पार्टनर्स करेंट अकाउंट, वो होता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है वो पार्टनर के करेंट अकाउंट में क्रेडिट नहीं किए जाते। हेडक्वार्टर ऑफ ललित कला अकेडमी जो है ये कहाँ पर है, ये है आपकी नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर। एलिमेंट्स ऑफ द कॉस्ट प्रोडक्ट इज एन आर, तो यहाँ पर जो है ये तीनों का मिक्सचर रहता है, दैट इज यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, लेबर मटेरियल एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट थोड़ा सा स्लाइड करते हैं नीचे की तरफ। अब देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 53, जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस आर चार्ज टू द ऑफिस ऑफ द फॉलोइंग हेड। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर आती हैं, किसके अंतर्गत आती हैं, ये आती हैं फाइनेंशियल एक्सपेंसेस के अंदर। 53 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 54 की बात करें, विच टाइप ऑफ बिजनेस फॉलोड बाय अ सिंगल एंट्री बुक कीपिंग, तो यहाँ पर स्मॉल बिजनेस जो है उसको कंसिडर यहाँ पर किया जाएगा। 54 का करेक्ट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। 58 की बात करें, डैश वर्किंग कैपिटल रेशियो को क्या कहा जाता है, किस और नाम से जाना जाता है, तो 58 का करेक्ट आंसर है करंट रेशियो, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 59 की बात करें, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड बी, तो ये होगा सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द कैपिटल, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 55 का। चलिए फिर हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारा एक और दो क्वेश्चन और हैं इसी पेज पे। तो 55 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि नोबेल प्राइज पहला किसे मिला था फिजिक्स के अंदर, वो मिला था सीवी रमन को। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और इस क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं पता है 60 नंबर क्वेश्चन का, तो इसको मैं भी स्किप कर रहा हूँ। फिर देखते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 61 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कौन सा करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर जो है डिक्रीज इन लाइबिलिटीज विल बी क्रेडिटेड, ये गलत दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 62 की हम बात करें, इन मेकिंग और बाइंग द डिसीजन इट इज़ अ प्रॉफिटेबल टू बाई आउटसाइड ओनली व्हेन द सप्लायर प्राइस इज बिलो द फर्म, इट इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल कॉस्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर 62 नंबर क्वेश्चन का। 66 की हम बात करें अगर जो, तो देखिए 66 का जो करेक्ट आंसर होगा, बजट कॉस्ट फॉर एनी लेवल ऑफ एक्टिविटी इज नोन एज अ फ्लेक्सिबल बजट, ऑप्शन सी है यहाँ पर करेक्ट आंसर। 67 की हम बात करते हैं अगर जो, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द मनी बिल, 110 नंबर का आर्टिकल आपका मनी बिल से संबंधित है, ठीक है। 67 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फिर हम बात करें अगर जो 3 नंबर क्वेश्चन की, तो सीएजी को अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर रहेगा। और इस वाले क्वेश्चन में भी मुझे डाउट है, इसलिए अभी इसे छोड़ रहा हूँ। जीएस का क्वेश्चन है बट इसमें थोड़ा सा मुझे संदेह है कौन से वाली लिस्ट की बात कर रहा है यहाँ पर। फिर हम बात करते हैं 68 नंबर क्वेश्चन की,
यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है 68 का। 69 की बात करें, सरकारिया कमीशन जो है वो कंसर्न है सेंटर स्टेट रिलेशन से, ऑप्शन डी है यहाँ पर करेक्ट आंसर। फिर हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन को स्किप करते हैं, और 65 बिकॉज दीज आर द न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उनको हम छोड़ रहे हैं, बेसिकली रीजनिंग क्वेश्चन है। 71 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है शिलादित्य, शिलादित्य को क्या कहा जाता है, किससे कहा जाता है शिलादित्य, ये कहा जाता है हर्षवर्धन को, ऑप्शन डी है यहाँ पर करेक्ट आंसर। संथानम कमेटी जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के लिए अपॉइंट हुई थी, ये कब हुई थी, ये अपॉइंट की गई थी 1962 के अंदर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। एनी मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल इज कॉल्ड एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑप्शन डी है यहाँ पर करेक्ट आंसर 76 नंबर क्वेश्चन का। और 77 नंबर भी क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज अ रीजनिंग, बेसिकली मैथमेटिक्स क्वेश्चन है। एंड फिर हम बात करते हैं 73 नंबर क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर एन आइडल टाइम वेरिएंस, तो वो होता है करेक्ट आंसर वेज रेट इंक्रीज, 73 का ए ऑप्शन करेक्ट है। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के फील्ड में किस कौन सा अवार्ड दिया जाता है, वो दिया जाता है बर्लॉग, नॉर्मन बर्लॉग अवार्ड जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। रेंट, हाउस रेंट है, बोथ यूटिलिटीज है, कन्वेंस अलाउंस है, बोथ ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड, इसके लिए जो बेसिक सैलरी का कितना हिस्सा जाता है वो जाता है 40%, 33.5 एंड 8.8, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 78 नंबर क्वेश्चन का। 79 नंबर पे पूछा गया है नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वो होता है आपकी सोवर्निटी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 79 का। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर 75 नंबर क्वेश्चन की, ये भी एक मैथमेटिक क्वेश्चन है, इसे छोड़ देते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन भी मुझे थोड़ा सा डाउटफुल है, इसलिए मैंने इसे भी अभी स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन। सिमिलर क्वेश्चन आया है, मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर अरे ऑफ द नंबर्स, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फाउंडर ऑफ अभिनव भारत पूछा गया है, वो है वी.डी. सावरकर, ऑप्शन ए यहाँ पर भी करेक्ट आंसर है। 86 की हम बात करते हैं, अगर जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज ऑल्सो नोन एज, कंट्रीब्यूशन मार्जिन को ग्रॉस प्रॉफिट भी कहा जाता है। इन प्रोसेस ऑफ कॉस्टिंग, इफ द एबनॉर्मल लॉस अराइजेज, द प्रोसेस अकाउंट जनरली क्रेडिटेड विद द फुल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द एबनॉर्मल लॉस यूनिट, तो ऑप्शन डी है 87 का करेक्ट आंसर। और फिर हम बात करते हैं आगे, लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ द इंडिया, वो कौन सा है आपका, मुंबई पोर्ट है, ऑप्शन डी है यहाँ पर करेक्ट आंसर। 84th भी आपका क्या है, मैथमेटिक्स से छोड़ते हैं हम इसे। 88 पे आते हैं, पुराने टाइम पे फुटबॉल को जापान में किस नाम से जाना जाता था, वो कमेरी है, ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। और फिर हम बात करते हैं आगे, ये सारे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, इसे छोड़ देते हैं सभी को। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर फाइनली 91 नंबर क्वेश्चन की। सीएजी जो है ये अपनी रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा यहाँ पर करता है, मतलब इससे पूछा गया है कि कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो कंडक्ट करते हैं ऑडिट और इंश्योर करते हैं एक्सपेंडिचर विद इन द प्रोविजन ऑफ द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। 92 की बात करें, डैश इज अ सेट ऑफ, यहाँ पर देखिए रिग्रेशन एनालिसिस होगा, रिग्रेशन एनालिसिस is a set of procedure to explain the predict value of dependent variable on the based on the value of one or more independent variable, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया है, बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया गया था, तो देखिए यह 1969 के अंदर किया गया था, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 96 का। और आपको ढूंढना है तो यहाँ पर देखिए कॉर्न, ज्वार, व्हीट, ये सब क्या खाने के प्रोडक्ट हैं, कॉटन एक वेयरिंग थिंग है, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग है, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है मुझे 98 नंबर क्वेश्चन में, बट फिर भी अगर मैं लगाना चाहूँ तो z की वैल्यू 0 to 1 रहती है, ठीक है, थोड़ा सा डाउट है बट आई थिंक ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। एवर गिवन वॉज द रिसेंटली इन न्यूज़, ये क्या चीज़ है, दिस इज़ अ कार्गो शिप जो आपका सुएज नहर के अंदर फंस गया था, ठीक है। और फिर ये है री रिकॉर्ड लेवल इज कैलकुलेटेड एज, रिकॉर्ड कैलकुलेट जो किया जाता है वो मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड होता है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 का भी मुझे नहीं पता है भी करेक्ट आंसर, इसे छोड़ते हैं। और 100 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं अगर तो 99 के बाद, हाँ बिल्कुल, तो 100 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा
यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट वो होता है आपके चीफ मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव हेड की बात करी गई है, ठीक है, तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर होते हैं। और फिर है 101 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पूछा गया है आफ्टर द मर्चेंट बाइज मर्चेंटाइज इट इज सोल्ड एट हायर प्राइस इज कॉल्ड एज, इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा आपका मार्कडाउन। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ऑर्डिनरी टेबल सॉल्ट जो है वो कैल्शियम सोडियम क्लोराइड होता है। बेकिंग सोडा क्या होगा, बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। 106 नंबर प्रश्न की हम बात करें तो जो थ्योरी ऑफ कन्वेंशनल करंट हाइपोथेसिस है ये किसने दी थी, ये दी थी आपकी अथुर होल्मोस ने, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। और इस क्वेश्चन को भी हम स्किप कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा 103 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 103 नंबर में पूछा गया है अंडर विच हेड यू शुड कंसिडर द सुपरविजन सैलरी एंड इक्विपमेंट रिपेयर ऑफ द फॉलोइंग, ये किसके अंतर्गत आती है। 103 का करेक्ट आंसर रहेगा फैक्ट्री ओवरहेड। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन भी करंट उसका है, रीजनिंग का है, मैथमेटिक्स का बेसिकली, उसे स्किप कर रहे हैं हम अभी। व्हाट इज द रैंक ऑफ यूईएफ, डब्ल्यूईएफ के अंदर जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है 2021 में भारत की रैंकिंग थी 87। ऑप्शन सी है यहाँ पर करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर 109 नंबर प्रश्न की। तो तुंगभद्रा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है वो जॉइंट वेंचर है आंध्र प्रदेश और कर्नाटका का। ऑप्शन सी है यहाँ पर करेक्ट आंसर 109 नंबर क्वेश्चन का। 105 नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, नो मनी बिल कैन बी विथड्रॉन और स्पेंड और अप्रोप्रिएट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ विदाउट द सेंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ये भी आपका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा मुझे क्वेश्चन, इसलिए अभी इसको छोड़ रहा हूँ। देखिए मैं बेसिकली फोकस कर रहा हूँ जीएस के क्वेश्चंस पे, बट जो सिंपल आपके अकाउंट्स के क्वेश्चंस हैं उनको भी हम अटेम्प्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए ये तीनों क्वेश्चंस तो आपके रीजनिंग एप्टीट्यूड या मैथमेटिक्स के हो जाते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 117 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा गया है कि हाईएस्ट ग्लेशियर लेक जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है 17,000 फीट पे, वो कौन सी है, वो है गुरुडोम मर लेक। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा 117 नंबर क्वेश्चन का। फिर हम बात करते हैं 113 नंबर की, रेंट रिसीवेबल इज एन आइटम ऑफ, ये आइटम होता है बैलेंस शीट का। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। 118 की बात करें, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करी गई है तो वो आपका 32 में दिया हुआ है आर्टिकल, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। और 114 को भी हम छोड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस मैथमेटिक्स क्वेश्चन। फिर हम बात करते हैं 119 नंबर क्वेश्चन की। तो 119 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई फर्स्ट चीफ गेस्ट ऑफ द रिपब्लिक डे परेड 1950 के अंदर वो कौन थे, वो प्रेसिडेंट सुकरानो थे। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं यहाँ पर आगे 121 के बारे में देखते हैं। कौन से सैंपल के अंदर अगर जो सैंपल साइज 30 से ज़्यादा हो जाए तो कौन सा टेस्ट यूज़ किया जाता है, वो होता है जेड टेस्ट आपका इस्तेमाल किया जाता है। ऑड ढूंढना है आपको, तो यहाँ पर ऑड जो रहेगा 122 में, स्टिक इज़ द ऑड, बाकी सारी क्या पॉइंटेड थिंग्स हैं ये आपकी अलग चीज़ हो गई। फर्स्ट इंडियन अमेरिकन एसोसिएट अटॉर्नी जनरल ऑफ द यूएसए वो है आपके यहाँ पर जो 126 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वनीता गुप्ता। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और डैश कौन सा चीज़ यूज़ किया जाता है, स्कैटर प्लॉट यूज़ किया जाता है रिलेशनशिप बनाने के लिए क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के अंदर, ठीक है। तो 127 का ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं 123 नंबर प्रश्न की। तो 123 नंबर में मोटो पूछा गया है जगन्ना विद्या देवन्ना स्कीम। तो ये स्कीम जो है बेसिकली फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है फॉर द स्टडी के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। और उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 129 की। तो 129 में आपसे पूछा गया है कि एनसीआर जो है दिल्ली कैपिटल रीजन, तो वो कब डिक्लेयर किया गया था, ये किया था 69th अमेंडमेंट एक्ट के तहत। 129 का ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। स्टडी ऑफ यूनिवर्स को कहा जाता है एस्ट्रोनॉमी। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा 130 नंबर क्वेश्चन का। फिर हम बात करते हैं आगे। तो आगे देखिए यहाँ पर पूछा गया है कौन से आर्टिकल में, सेम क्वेश्चन आपसे आ गया सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड 124, ठीक है। 226 होता है आपका हाई कोर्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन से वेज मेथड जो है वो पेमेंट जो है नॉट गारंटीड करते हैं वेजेस फॉर द टाइम बेसिस, वो होता है यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 132 का, ऑप्शन ए प्राइस रेट सिस्टम, ठीक है।
हु कैन नॉट बी द मेंबर ऑफ लोकसभा। 136 की जब हम बात करते हैं तो जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किसी ने रखा है तो वो मेंबर नहीं हो सकता, उसको रिजाइन करना पड़ेगा। भाई एक ही चीज़ रह सकता है, पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है वो विश्वनाथन आनंद जो चेस प्लेयर थे उनको मिला है। और फिर हम बात करते हैं आगे कि मुगल एम्पर औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 के अंदर। ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। कौन सा ग्लैंड जो है वो इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का काम करता है, वो है पेनक्रियाज। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं आगे 139 और क्वेश्चन की। तो यहाँ पूछा गया है कि प्रोविजन ऑफ सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट, ये चीज़ जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड की गई, किसके तहत ये की गई थी? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के 43A आर्टिकल के तहत ये ऐड करी गई है। और यहाँ पर पूछा गया है 134 के अंदर नेट प्रॉफिट प्लस डैश इज अ ग्रॉस प्रॉफिट, कौन सी चीज़ को ऐड करके ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा? तो यहाँ पर रहेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहना चाहिए, ठीक है। और फिर हम बात करें अगर जो 135 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर है ओवरहेड सिग्निफाइज करता है ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट को, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। ट्रेड डिस्काउंट जो है ये कैलकुलेट किया जाता है डीएल के द्वारा, ठीक है भाई, डीएल। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। और फिर हम बात करते हैं 141 नंबर की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो किस टाइप का मैट्रिक्स है? यहाँ पर 141 में करेक्ट आंसर रहेगा जो आपका, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैपिटल गियरिंग जो है ये क्वेश्चन मैं अभी छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे इसमें डाउट है। फिर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है सीएजी को। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर रहेगा। पावर सेट इज अ सेट कंटेनिंग ऑल द सेट इन अरेंज ऑर्डर, किस सेट के अंदर रहेगा? तो ऑप्शन सबसेट ऑफ अरेंज टुगेदर, ठीक है। ऑप्शन डी है आपका करेक्ट आंसर 147 नंबर क्वेश्चन का। फिर हम बात करते हैं आगे 148 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर देखिए 148 में पूछा गया है कि नो टैक्स कैन बी लाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल, दैट इज 265। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। व्हाट डिड इनरिको फर्मी इन्वेंटेड, इनरिको फर्मी इन्वेंट किया था इन्होंने? न्यूक्लियर रिएक्टर। ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर। एट प्रेजेंट राइट टू प्रॉपर्टी क्या है आपका? लीगल राइट है, ठीक है। डिविडेंड पेमेंट ऑन द इंस्टॉलमेंट परचेज, पेमेंट ऑन रेंट, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द बॉन्ड मॉर्टेजेस एंड द प्रीमियम ऑफ इंश्योरेंस, ये सारे किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं? ये सारे एग्जाम्पल हैं सिंपल इंटरेस्ट के। ऑप्शन ए है यहाँ पर करेक्ट आंसर। और फिर हम यहाँ बात कर लेते हैं ऑटोनोमल इक्विनॉक्स जो है ये आपका 23 सितंबर को देखने को मिलता है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। 150 को हम स्किप कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजनिंग क्वेश्चन। फिर हम बात करते हैं आगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखिए ये एमपी के अंदर या किसी और एग्जाम के अंदर भी मैंने देखा हुआ है आज जो हुआ था आपका। तो देखिए यहाँ पर आर्टिकल नंबर 1 जो है वो एड्रेस करता है यूनियन ऑफ द स्टेट्स को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ पार्टनरशिप बिजनेस? 2 लोग तो चाहिए पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट इंडियन टू विन द बुकर्स प्राइज वो है अरुंधति रॉय। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर रहेगा। अब यहाँ पूछा गया है 157 के अंदर कि जो है मनी बिल से डील करने के लिए कौन कौन से, बेसिकली मनी बिल किन किन चीज़ों से डील करता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा इम्पोजिशन, अबॉलिशन ऑफ टैक्सेस, मैटर ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट, कस्टम एंड मेंटेनेंस ऑफ कंसोलिडेटेड फंड, इन सभी चीज़ों को मेंटेन करता है यहाँ पर मनी बिल। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। 153 क्वेश्चन की हम अगर जो बात करें तो 143 में जो रहेगा आपका कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल स्टेज इस चार्ज, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं 154 को। 158 को भी मैं अभी छोड़ रहा हूँ बिकॉज मुझे डाउट है इसमें। और यहाँ पर अगर जो हम बात करें इस क्वेश्चन के, देखिए यहाँ पर बुक है, कवर है, प्रिंटिंग के साथ क्या आएगा? फ्रेम आएगा, ठीक है। तो फ्रेम ही आना चाहिए कवरिंग सिस्टम में। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो सकता है। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे 59 के बाद 155 नंबर क्वेश्चन का, 155 नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ पर फर्स्ट जनपित अवार्ड जो है वो किसे दिया गया था? ये दिया गया है GS ग्रुप को। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सा मेथड जो है यहाँ पर यूज़ नहीं होता इन द स्टॉक वैल्यूएशन मेथड के अंदर? वो होता है EOQ। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है 160 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं यहाँ पर 161 नंबर क्वेश्चन की। वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी जो है ये आपकी कहाँ पर है? ये तमिलनाडु के अंदर है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। फाइनल अथॉरिटी रिलेटिंग टू द मनी बिल
वो सोलली लोकेटेड है इन द लोकसभा के अंदर। और मैन द मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी, ये बुक लिखी गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है 166 नंबर क्वेश्चन का। फिर हम बात करते हैं आगे 163 क्वेश्चन की। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द पॉलिटिकल गुरु थे गांधी जी के गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। 168 को भी अभी हम छोड़ रहे हैं। फिर हम बात करते हैं 169 की, तो यहाँ पर जो है कौन सा आर्टिकल जो है वो मनी के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करता है, सेंटर और स्टेट के बारे में। तो ये है आर्टिकल 268, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। पहली महिला जो नेस्कॉम की चेयरपर्सन बनी वो है रेखा मेनन, ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर 164 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं 165 की। प्राइम मिनिस्टर किस चीज़ के चेयरमैन होते हैं यहाँ पर? प्लानिंग कमीशन के, या फिर आप नीति आयोग इसे कहते हैं आज की डेट में, उसके चेयरपर्सन होते हैं। और फिर हम बात करें आगे 171 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए 171 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट्स के जो एग्जाम्पल नहीं हैं वो हैं फर्नीचर। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट 172 क्वेश्चन का। व्हाट अकाउंट विल बी डेबिटेड इफ द बिजनेस परचेज गुड इज क्रेडिटेड फॉर मिस्टर मोदी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है परचेज अकाउंट, ऑप्शन डी है 172 का करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ वेरिएबल, तो यहाँ पर रहेगा मीडियन, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर रहेगा 176 का। 175 की बात करें, प्लानिंग कमीशन जो है वो एक नॉन स्टैट्यूटरी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर हम बात करें 175 को भी स्किप कर रहे हैं, 77 भी स्किप कर रहे हैं, 74 को भी स्किप करते हैं, 78 पे आते हैं। तो यहाँ पूछा गया है अल्टरनेटिव टर्म यूज फॉर एक्यूमुलेटिंग डिप्रिशिएशन एक्सपेंसेस। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से होना चाहिए वो होगा प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मुझे नहीं पता, बेसिकली बिकॉज वो आपके प्रॉपरली अकाउंट से ही हैं, जिनके आंसर्स मुझे नहीं मिल पाए प्रॉपरली, है ना, तो उनको मैं स्किप कर रहा हूँ। बाकी जो मेरे को मिल पा रहे हैं आंसर्स, जो सिंपल लगे मुझे क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, उनके मैं अकाउंट्स के क्वेश्चंस के बता ही रहा हूँ आपको आंसर। बट जो आपका जीएस का पार्ट है उसको मैं पूरा कंप्लीट कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द यूनियन जो वेस्टेड है इन द, ये कहाँ पर आएगी? 75 का करेक्ट आंसर रहेगा प्रेसिडेंट पे। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट देखिए 180 की बात करें, ये होता है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा 180 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं 181 की। तो यहाँ पर देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ वो किसके अंदर है? पार्ट 4A और आर्टिकल 51A के तहत। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात कर रहे थे हम, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है 181 का। 182 की बात करें, मार्जिनल कॉस्ट इज टेकन इक्वल टू, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो किसके बराबर होती है? ये होती है प्राइम कॉस्ट प्लस ऑल द वेरिएबल कॉस्ट, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। 187 की बात करें, कौन सा आर्टिकल जो है सुप्रीम कोर्ट को एडवाइजरी जुरिडिक्शन के बारे में बात करता है? तो 187 का जो करेक्ट आंसर है वो है आर्टिकल 143। ठीक है, अब फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 183 की क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से आर्टिकल के अंदर ये बताया गया है कि कोई भी चिल्ड्रेन जो है वो 14 साल के नीचे का है तो वो किसी भी हजार्डियस फैक्ट्री के अंदर या माइंस के अंदर काम नहीं करेगा। तो वो आर्टिकल है आपका आर्टिकल नंबर 24, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर हम 184 क्वेश्चन की बात करें, द बैलेंस शीट फिक्स एसेट इज शोड एट द, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रिटन डाउन वैल्यू, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। Rejecting a true null hypothesis is called as a type 1 error. Option A is correct answer. Who controls the revenue expenditure and the appropriation of the government of India? ये कंट्रोल करते हैं कौन? ये कंट्रोल करती है पार्लियामेंट, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं 185 नंबर क्वेश्चन की। 185 में 185 की बात कर रहे हैं ना? ठीक है, देखिए हाँ, देखिए फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी आपका 360 में दिया गया है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर रहेगा 185 का। 190 की अगर जो हम बात करें तो 190 में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये आपका दिया गया आर्टिकल नंबर 16 के अंदर, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं 191 नंबर क्वेश्चन की, इसे छोड़ते हैं हम, रीजनिंग क्वेश्चन है। और 192 की बात करें, इसे भी छोड़ते हैं हम अभी फ़िलहाल, नहीं 192 है ना आपका, सॉरी
तो देखिए यहाँ पर ऑल रेवेन्यू एंड लोन रेज्ड द अथॉरिटी ऑफ लॉ पेड इनटू द, देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, 196 को अभी हम स्किप कर रहे हैं, 197 स्किप कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं आगे, 193 भी स्किप कर रहे हैं, और 199 की हम बात करें अगर, जो महाभाष्य जो ये लिखी गई थी पतंजलि के द्वारा, ऑप्शन डी है यहाँ पर करेक्ट आंसर। डैश, वो कौन सा आर्टिकल है जो प्रोवाइड करता है स्टेट इंडिवर टू सिक्योर वर्क लिविंग वेज और ये सब चीज़ें, तो ये है आर्टिकल 43। ठीक है, 194 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा आर्टिकल जो है सीएजी के बारे में बात करता है, ये है आर्टिकल नंबर 99 की जब हम बात कर रहे हैं तो ये 148 नंबर का आर्टिकल। ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं यहाँ पर एक दो क्वेश्चन और रह गए हमारे। तो देखिए इसके बाद हमारा 195 एक क्वेश्चन रह गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि भाई G7 समिट जो है वो फॉरेन मिनिस्टर की दिसंबर 2021 के अंदर हुई थी, वो कहाँ हुई थी, वो हुई थी लिवरपूल के अंदर। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो देखिए ये क्वेश्चंस थे हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं 51 से लेके 200 क्वेश्चन। स्पेसिफिकली हमने जीएस को कवर किया है, बाकी रीजनिंग मैथमेटिक्स को हमने स्किप किया हुआ है, और जो आपके अकाउंट से रिलेटेड है सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन मुझे मिले, जो मुझे पता थे आंसर्स, वो मैंने आपके साथ बता दिए, जो नहीं पता था मैंने स्किप कर दिया है। ठीक है, मेरा मेन फोकस था यहाँ पर जीएस का सॉल्यूशन देने का। ठीक है, तो आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।